ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 6 जून 2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर है, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। कहाँ जाएंगे सभी? स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। यह बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। आज का दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप भी बहुत ही खुश रहते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? ये बाबा ही कह सकते हैं ना। सन्यासी उदासी कोई भी कह नहीं सकते कि धीरज धर मनुआ। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन और बुद्धि है। समझने की जो बातें होती है वो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। तो आत्माओं को कहते हैं कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। ये तो दुख धाम है, इसके बाद फिर सुख धाम को आना ही है। ये अंडरस्टूड है। बाबा कहते हैं कि गारंटी है, सर्टेन है कि नई दुनिया आने वाली है। सुख धाम की स्थापना तो शिव बाबा ही करेंगे ना। बाबा ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए ना। यदि विश्वास है, निश्चय है, तो आगे बातें जा सकती है। निश्चय ही नहीं है तो कुछ सुनेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं। निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियाँ। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है और सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तुम सबका एक ही माता पिता है। नई बात है ना, तुम ब्राह्मण थे नहीं, तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। पहले कौन थे? शूद्र थे। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। तुम हो। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं। भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी है जिन्होंने बॉम्ब्स आदि की इन्वेंशन की है। गाया हुआ है, पेट से मुसल निकले जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया। बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे। है तो एक ही कुल के। फॉरेनर्स जो भी अंग्रेज है, क्रिश्चियन है, बौद्धि है तो एक ही कुल के। लेकिन बाबा कहते हैं कि उन्होंने ही पेट से मुसल निकाले और खुद के कुल का नाश किया है। एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे, हम विनाश करेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ये भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाबा समझाते हैं, बच्चे धीरज धरो। अब यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। कलयुग खलास हो तब तो सतयुग होना। ये दुनिया खत्म हो जानी है। कलयुग खलास हो तब तो सतयुग होना। जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया जाता है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा क्या होगा? विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तो विनाश होता है।
स्थापना हो रही है, यह है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं। कोई ने कभी सुना ही नहीं तो समझते हैं जैसे और मठ पंथ है, ऐसे ये ब्रह्मा कुमारी का भी मठ होगा, पंथ होगा। इन विचारों का तो कोई दोष है नहीं, कल्प पहले ऐसे ही विघ्न डाले थे यज्ञ में। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को, वही राजयोग सिखलाते हैं जिसको प्राचीन राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं, ये संगम युग की बात है। पतित और पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई भी बात नहीं है, यह भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप बेट ब्रह्मा के द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म है मुख्य चार। कौन से? एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा है बौद्ध, क्रिश्चियन और इस्लाम, ये चार है। उनके चार धर्म शास्त्र है। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई है। सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम जानते हो यह कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मेला। यह है सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। ये युग क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि कलयुग को बदल सतयुग होना है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं भी कम होती जाती है, अकल्याण होता ही जाता है। फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण होता है तब ही बाबा आते हैं, इसलिए सभी का कल्याण करने के लिए, सद्गति करने के लिए, फायदा करने के लिए, वर्षा देने के लिए बुद्धि से काम लेना होता है। जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएंगे संगम पर। सर्व का सद्गति दाता बाप है, सर्व तो द्वापर में नहीं, सतयुग त्रेता में सब है नहीं। सतयुग त्रेता युग में तो बहुत कम होंगे, लास्ट में तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं ना। बाबा आएगा ही अंत में, जबकि आत्माएं आ जाती है तो बाबा ही आकर धीरज देते हैं बच्चों को। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। क्या बोलते हैं बच्चे? इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। बाबा हमें जल्दी ले चलो यहाँ से। देखो बच्चे भी थक गया अभी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है, फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे। देखो भगवान भी धीरज के लिए कितना फोर्स कर रहे हैं। फट से कुछ चीज़ें नहीं होती है। निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है, बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, परंतु फिर भी वहाँ नंबरवार मर्तबे तो है ना। तो इतने सालों से हम क्या कर रहे हैं? पहला तो हम बाबा को जान गए, वर्षे के अधिकारी बन गए, लेकिन पुरुषार्थ करके हम अपना मर्तबा लेने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते टाइम लगता है। ऊंचा मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से ही कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा लॉ नहीं है। माया से अच्छी रीति युद्ध करनी है। हारे की चल रही है, बाबा कहते अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है, जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी किसने कितना माया को जीता है। हर एक तरफ से माया आती है तो कितना कर्मातीत अवस्था को पहुँचे हैं। बाबा कहते जितना हो सके अपने
घर को याद करो, वो है शांति धाम, वाणी से परे स्थान वह है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है, तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोग भी तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में नहीं। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को पढ़ने की जरूरत है? वो तो सागर है, ज्ञान का सागर है। परंतु ये बातें थोड़ी ही बुद्धि में थी। भल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु यह थोड़ी ही बुद्धि में था। हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा है हमारा बाबा, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह परम धाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन, आओ। वापस तो कोई भी जा न सके, जैसे भूल भुलैया का खेल है। आए और यहाँ ही फंस गए। जहाँ से जाओ दरवाज़ा सामने आ जाता है, निशाने पर तो जा नहीं सकते, थक जाते हैं, फिर रड़ी मारते हैं कोई रास्ता बतावे। अंदर तो गए, लेकिन बाहर कैसे जाना है उस भूल भुलैया के खेल में पता नहीं चलता है। तो ऐसे भी हमारा हाल हो गया। तो यहाँ भी भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्राओं पर जाओ, 4 धाम करो, कुछ भी पता नहीं पड़ता कि कहाँ हम जाते हैं। सिर्फ कह देते हैं फलाना ज्योति जो समाया। बाबा कहते कोई भी वापस जा नहीं सकता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। यह कायदा है। सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखाकर, फिर कपड़ा आदि बदल यह भागा घर। एक्ट्रेस का भी ऐसे ही होता है कि लास्ट में सब एक्ट्रेस आ जाते हैं स्टेज पर, फिर वो चेंज करते हैं, अपने सिंपल ड्रेस पहन लेते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो हम भी यहाँ जो ड्रेस लिया हुआ है, ये बॉडी यहाँ ही छोड़कर हम चले जाएंगे। अभी किस लिए लिया है? पुरुषार्थ करने के लिए, या सेवा करने के लिए, अपना भाग्य जमा करने के लिए हमने ड्रेस लिया है। फिर से वही पाठ रिपीट करते हैं। यह फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो हम आत्मा, यह एक शरीर छोड़ फिर क्या होगा? दूसरा लेंगे। या नहीं लेना है? दूसरा लेना है, लेकिन कहाँ लेना है? सतयुग में लेना है, नई दुनिया में लेना है। अब पुनर्जन्म तो होते हैं ना, ये नहीं होते? हम तो मानते हैं पुनर्जन्म। 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। अब यह नाटक पूरा हो गया है। सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। 84 जन्म हमने कैसे कैसे लिए, यदि याद आ जाएगा, माथा ही घूम जाएगा। 1-2 जन्म भी याद आएंगे तो भी माथा घूम जाएगा। और 84 जन्मों की बात देखो क्या है। सतयुग रहता तो ठीक है भाई, 21 जन्म अच्छे बिल्कुल प्यारे मीठे गुजर गए, लेकिन आगे की जन्म पता नहीं कैसे कैसे है, क्या क्या थे। तो बाबा कहते कि ये हमारा पाठ पूरा होता है, फिर वापस जाएंगे। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़े है। पतित पावन बाप बैठ समझाते, बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ। उठते बैठते चलते फिरते यह दिल में रखो, हम एक्टर्स हैं। नष्टो मोहा होने के लिए बाबा कहते नंबर 1 में जाने के लिए यही याद रखो, हम एक्टर हैं। पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, प्ले करेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब बाप आया है गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। हम पतितों को पावन बना रहे हैं। पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे, अभी सैंपलिंग लग रहा है। हम है ही गुप्त, हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे? हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के पत्ते जो है वह सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यही भारतवासी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ थे।
कभी माया कभी पाप नहीं कराती थी। सतयुग और त्रेता युग में पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, वहाँ रावण होता ही नहीं, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है। वहाँ तो विकर्म हो न सके, कोई भ्रष्टाचारी हो न सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर, बाहुबल से तो कोई भी विश्व का मालिक बन न सके। तुम जानते हो यह अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। कौन? रशिया और अमेरिका वाले। परंतु ड्रामा में पाठ ही नहीं दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार करते हैं कृष्ण के मुख में माखन था। यह सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की, सो तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई तो झट कोई न कोई को मार देंगे। भारत में पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहाँ से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे तब उन्होंने राज्य किया। आए थे तो 10-15 ही आए थे, बाद में ज़्यादा हो गए, 100 तो आए होंगे यूरोप से, और आकर के इतने करोड़ों आबादियों पर राज करके गए। क्योंकि इनको पता है इनमें यूनिटी नहीं है, छोटी छोटी बातों में ऐसे वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपना दिल बड़ा नहीं करते हैं। जात पात पर वो एक दूसरे का गला भी काटने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये बातें उनको पता चली और आपस में उन्होंने एक दूसरे को लड़ाया और अपना 150 साल, 1-2 साल नहीं देखो, राज करने के लिए आए थे और 150 साल तक पूरा आए थे व्यापार करने के लिए और 150 साल तक उन्होंने राज किया। अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है। ये है गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी ये बात है। बाबा समझाते यह विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा के समान सुख है। उनको थोड़े ही मालूम है स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है। भारतवासियों को मालूम है, तब तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, मेले मरने के बाद कहते हैं, जिंदा है तब नहीं कहते स्वर्ग में है। स्वर्ग की कितनी भारी महिमा है। तो यह जरूर खेल है, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। मरने वाला गया स्वर्ग में तो तुम नरक में बैठे हो, नरक की यातनाएं भोग रहे हो, ऐसा बोलेंगे तो क्या करेगा? बिगड़ जाएगा। कितनी वंडरफुल बात है। मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक से गया होगा ना वो। फिर तुम उनको बुलाकर नरक की चीज़ें क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे। स्वर्ग में गया है तो खाने पीने की चीज़ें तो कितनी बढ़िया होती है वहाँ पे। इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है ना। इतना सारा मेहमान लोग, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें लेकर के उसके नाम पर आते हैं और वो नैवेद्य या भोग रखते हैं। तीसरे माती के दिन, जो तीसरा दिन होता है रक्षा विसर्जन के बाद, तो बाबा भी कहते हैं उनको खिलाते हो। इसका मतलब वो स्वर्ग में नहीं गया है। वहाँ क्या क्या है बच्चों ने सब देखा है। नरक में देखो क्या क्या करते हैं। बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं करते। इसलिए प्रॉपर्टी, स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो वो पति को भी मार डालती है। भारत पर एक गीत बना है, एक तरफ कहते क्या हो गया आज के इंसान को, फिर कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़ी है, अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं है। हम भी आसुरी संप्रदाय थे,
अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, नई बात नहीं। कल्प 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 के संगम युग पर हम फिर से अपना वर्षा लेते हैं। बाबा वर्षा देने आए हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है माया, देखो। बाबा कहते हैं, हे माया, तुम कितनी दुष्टर हो। दुष्टर माना पावरफुल हो, अच्छे अच्छे को भी गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है। चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा यह है, प्रोफेशनल है, उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है तो बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देते हैं। आज बाबा क्या बन के आए हैं? बैरिस्टर बन के आए हैं। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना। माताओं को बहुत ऊंच रखा जाता है। वंदे मातरम, ये किसने कहा? बाप ने कहा। देखो, ये किसी देहधारी ने नहीं कहा है, भगवान ने कहा है वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाबा क्यों माताओं का गायन करते हैं? क्योंकि हम बाप पर बलि चढ़े हैं। बाबा खुश होते हैं, ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं, अंगद के समान है। अंगद का मिसाल देते हैं ना, उनको रावण हिला नहीं सका। ये अंत के समय की बात है, अंत में वह अवस्था होनी है। तो हमें भी कोई कितना कुछ भी कहे, क्या भी कहे, लेकिन हिलना नहीं तो छोटी छोटी बातें हो जाती है, गुस्सा करते रहते हैं। हाँ, सेंटर पर आएंगे नहीं बोलते हैं, ये क्या है? जो सेंटर पर आते नहीं है, छोटी छोटी बातों में रूठ कर बैठ जाते, क्या वो अंगद है? अंगद थोड़ी हुए वो तो रावण ने हिलाया, हिल गए, खलास हो गए। तो बाबा कहते हैं अंत में वो अवस्था होनी है। उस समय तुमको बहुत खुशी होती है। जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र न बने, तब तक तो देवताएं आ न सके इस धरती पर। जब तक ये धरती पवित्र बन न सके, भंबोर को आग जरूर लगनी है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुक और मच्छरों सदृश, मच्छरों मिसल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं, इसलिए गाया जाता राम गयो रावण गयो, वापस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। यह समझने और निश्चय करने की बातें हैं। यह नॉलेज शिव बाबा ही बच्चों को दे सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है, अब घर जाना है। देही अभिमानी हो रहना है। निश्चय बुद्धि हो, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है, परम धाम को याद करना है। आज का वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे और प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। अभी भी है, अनुभव कर रहे हैं ना सभी। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म,
संबंध लाइट होते जाएंगे। संकल्प, संबंध और कर्म और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। लाइट माना स्मूथली, कोई टेंशन नहीं, इतना कारोबार होते हुए भी बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की स्थिति रहेगी। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। आज इस वरदान को बहुत गहराई से हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और इतना वरदान भी आज धारण करेंगे तो हमारी अवस्था बाप समान बन जाएगी। स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। इसी अवस्था में रहो वाह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। तो ऐसे अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाली बाप समान न्यारे और प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।